हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में जुटे होंगे। आप सभी के लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूं। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS ने भी TGTs के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। आपको बता दूं कि आ, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आने वाली एक सोसाइटी है जो केंद्रीय विद्यालय और जिस तरह से नवोदय विद्यालय भारत में काम कर रहे हैं उसी तरह से इसके भी बहुत से स्कूल खोले जाने हैं। लगभग 700 स्कूल अभी इसके अंडर खोले जाने हैं और ये स्पेशली ST कैंडिडेट्स के लिए, ST के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए खोले जा रहे हैं। और इन स्कूल्स में 6th से 12th तक की पढ़ाई होनी है। तो इसके लिए ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनकी लास्ट डेट आप नोट कर लें, 18 अगस्त 2023 तक आप फिल कर सकते हैं इसके लिए फॉर्म, यदि आप वहाँ पर TGT और हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हैं। तो TGT के जो पद हैं उसके लिए इन्होंने फ़ीस 1500 रुपये रखी है और हॉस्टल वार्डन के लिए इन्होंने 1000 रुपये फ़ीस रखी है। इससे जुड़ी और भी मैं आपको जानकारियाँ इस वीडियो में दे रहा हूँ। आप मेरी वीडियो ध्यान से देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर भी करें ताकि वो आपके दोस्तों को आपकी तरह जो इन सीटों का इंतज़ार कर रहे थे उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। तो इसमें जो TGT के जो पद भरे जाने हैं, ठीक है, वो टोटल 5660 हैं। हॉस्टल वार्डन मेल पुरुषों के लिए हैं 335 पद और हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए 334 पद। कुल मिलाकर जो ये सीटें हैं ये हैं 6329 वैकेंसीज इन्होंने निकाली है। तो इसमें TGT ग्रुप B के लिए, ठीक है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, ठीक है, TGTs के लिए जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जिनमें हिंदी की 606 निकाली है, इंग्लिश की 671, मैथ्स की 686, सोशल स्टडीज़ की 670 और साइंस के इन्होंने 678 पद निकाले हैं। ठीक है, इन सभी पदों को आगे फिर कैटेगरी वाइज जो नियम रहते हैं उनके अंतर्गत बांटा गया है। ठीक है, अनरिजर्व, EVS, OBC, SC ST वगैरह, ठीक है, सभी के लिए इन्होंने बांटे गए हैं ये सारे पद। तो ये टोटल जो वैकेंसीज़ हैं ये हैं TGTs के जो मेन पद हैं उसके लिए 3311। TGTs में जो इन्होंने सेकंड कैटेगरी दी है थर्ड लैंग्वेज की, ठीक है, ग्रुप B में ही, तो इसमें कई भाषाओं के इन्होंने पद निकाले हैं जिनमें बंगाली के 10, गुजराती के 44, कन्नड़ा के 24, मलयालम के 2, मणिपुरी के 6, मराठी के 52, उड़िया के 25, तेलुगु के 102, उर्दू के 6, मिजो के 2, संस्कृत के 358 और संथाली के इन्होंने निकाले हैं 21 पद। कुल भाषा अध्यापकों के जो पद हैं वो हैं 652। ठीक है, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एलिजिबिलिटी इस पद के लिए बनती हो। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में, ठीक है, मिसलिनियस कैटेगरी में इन्होंने ग्रुप B के लिए और पद निकाले हैं। उनमें जो सब्जेक्ट्स हैं सबसे पहला दिया है म्यूज़िक, तो म्यूज़िक के इन्होंने 320 पद भरने हैं। आर्ट के 342, PET मेल फिज़िकल टीचर, ठीक है, फिज़िकल टीचर मेल के इन्होंने भरने हैं 321 और इसी कैटेगरी में फीमेल के 345 पद भरे जाने हैं। इसके साथ लाइब्रेरियन के 369 पद भरे जाने। तो मिसलिनियस कैटेगरी में TGTs के लिए 1697 पद निकाले गए हैं। तो इन्हें भी कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। जो इसमें अगली कैटेगरी है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है ये, ठीक है, नॉन टीचिंग के लिए। तो इसमें हॉस्टल वार्डन के पद हैं, मेल के लिए, पुरुषों के लिए दिए गए हैं 335 और हॉस्टल वार्डन फीमेल के पद भरे जाने हैं 334। जो टीचिंग स्टाफ में
खासकर जो मैंने मेन सब्जेक्ट्स आपको बताए, जिनमें ये देखिए आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़, साइंस, तो इसके लिए आपका सी टेट होना अनिवार्य है इसके लिए, ठीक है। बीएड और सी टेट का होना अनिवार्य है। बाकी आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार आगे जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके लिए रखा गया है वो आप ज़रूर पढ़ लें। मैं ये वाले पॉइंट्स इसमें डिस्कस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना लूँगा। तो मैं आपको सैलरी बता दूँ इसमें, ठीक है। पे बैंड क्या रखा है इन्होंने, तो जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, टीजीटीज़, ठीक है, टीजीटीज़ के ये सारे पद हैं इसमें हॉस्टल वार्डन को छोड़कर। तो इसमें टीजीटीज़ में इन्होंने दो लेवल, एक लेवल चेंज कर दिया गया है, ठीक है। एक को लेवल 7 में रखा है और एक को लेवल 6 में। लेवल 7 में जिन कैटेगरीज़ को रखा है वो मैं आपको, जिन सब्जेक्ट्स को रखा है वो मैं आपको बता दूं। इनमें है इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़ और थर्ड लैंग्वेज, और साथ में लाइब्रेरियन, ठीक है। तो यानी कि जो 5 मेन सब्जेक्ट्स और जितनी भी भाषाएं हैं, भाषा अध्यापक जितने भी रहेंगे, चाहे वो कन्नड़ के हैं, मराठी हैं, संस्कृत हैं, उनको लेवल 7 में फिट किया गया है, वहाँ पर रखा गया है। उसके अनुसार उनको वेतनमान दिया जाएगा जो बनता है 44,900 से 1,42,400 के पर इनको फिक्स किया गया है। दूसरी कैटेगरीज में इसमें ही टीजीटीज़ में, मिसलिनियस में, ठीक है, म्यूज़िक, आर्ट और फिज़िकल टीचर, ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए इन्हें लेवल 6 में फिक्स किया गया है 35,400 से 1,12,400 पर, ठीक है। मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि यदि आप इन कैटेगरीज़ में, ये जो आर्ट हो गया, फिज़िकल एजुकेशन हो गया, तो यदि आप म्यूज़िक हो गया, नवोदय विद्यालय के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको लेवल 7 में रखा जाता है। और यदि मैं आपको केंद्रीय विद्यालय की बात करूं तो इसमें भी आर्ट एजुकेशन और पीईटी को लेवल 6 में और म्यूज़िक को लेवल 7 में, और म्यूज़िक को केवल लेवल 6 में उसमें रखा जाता है। यहाँ हॉस्टल वार्डन की मैं बात करूं तो यहाँ पर इन्हें लेवल 5 में रखा गया है। 29,200 से 92,300 के बीच का जो स्केल इनको दिया जाएगा, लेवल 5 में इनको रखा गया है, ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो एग्ज़ाम कैसे होना है ये इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ऑफलाइन होना है पूरी तरह से, ऑनलाइन मोड से ये नहीं होना है, पेन पेपर मोड से होगा ये, ठीक है। और चॉइस ऑफ मीडियम, ठीक है, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको आएगा। एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है, एग्ज़ाम ये ऑब्जेक्टिव टाइप के 120 नंबर होंगे, ठीक है। और दूसरा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के 30 नंबर होंगे टीजीटीज़ के लिए, जो इसमें जो दिया गया है, ठीक है। तो इसमें भी अलग अलग रहेगा, जैसे जनरल अवेयरनेस के 10 नंबर, रीजनिंग एबिलिटी के 10, नॉलेज ऑफ आईसीटी, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, तो अलग अलग इसमें बांटा गया है सब्जेक्ट का। यहाँ पर अलग है पार्ट 5, ठीक है, पार्ट 6 अलग अलग है। तो ये आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार पढ़ लें, नोटिफिकेशन को पूरी तरह से आप पढ़ लें क्योंकि उसमें बहुत सी बातें और भी क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको केवल मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ और लगभग पैटर्न वही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं टीचिंग के लिए, टीचिंग के जो पोस्ट होती हैं उनके लिए, लगभग ये KVS नवोदय की तरह ही पैटर्न इसमें दिया गया है। इसमें देखता हूँ कोई और भी इम्पोर्टेंट चीज़, हाँ एज लिमिट इसमें 35 ईयर रखी गई है, ठीक है, टीजीटीज़ के लिए 35 ईयर। हॉस्टल वार्डन के भी जितने पद भरे जाने हैं तो इसमें मिनिमम मैक्सिमम जो एज लिमिट रखी गई है वो 35 ईयर्स ही रखी गई है। और कैटेगरी वाइज SC ST गर्ल और वुमेन कैंडिडेट, ठीक है, उनके लिए इसमें रिलैक्सेशन का भी प्रावधान है। जैसे अगर मैं वुमेन कैंडिडेट्स की बात करता हूँ, ऑल कैटेगरीज, ठीक है, इसमें जनरल से है कोई, चाहे किसी रिज़र्व कैटेगरी से, तो उनको 10 साल की छूट है, यानी कि वो
45 साल तक या 45 साल तक की महिला इस पद को भरने के लिए एलिजिबल है। इसमें शेड्यूल कास्ट के जो और ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल की है, ठीक है। और अलग अलग आप देख सकते हैं जो भी आपसे रिलेटेड जो भी इसमें रिलैक्सेशन आपको मिलनी होगी वो आप ले सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में बस मैं इतना ही बताने जा रहा हूँ, कोई मुझे और ख़ास पॉइंट्स नहीं लग रहे हैं। तो जो मैंने बताना था वो आपको बता दिया। बाकी आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेस आपको, आप तैयारियों में जुटे रहें समय ना गंवाते हुए, क्योंकि ये कभी भी इसकी हालांकि अभी डेट फिक्स नहीं की गई है कि एग्ज़ाम कब होना है, लेकिन जल्द ही इसका एग्ज़ाम का भी ये शेड्यूल निकाल देंगे। तो आपके लिए, सभी के लिए जो भी इसकी तैयारियों में जुटे हैं, बेस्ट विशेस। यदि आपको कोई जिज्ञासा रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और मैं इसके लिए जब फॉर्म्स फिल करने में आपको यदि कोई दिक्कत आ रही होगी फॉर्म फिल करने में, तो मैं उसके लिए अलग से भी वीडियो बना सकता हूं। यदि ऐसा किसी कैंडिडेट के साथ होगा, उससे पता नहीं चल रहा है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। थैंक यू सो मच। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथियों को भी मालूम हो कि इस तरह से EMRS के जो पद भरे जाने हैं उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। थैंक यू सो मच।